हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आप ही के फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर बोला था कि नवंबर के फर्स्ट वीक में आपको आसाम राइफल कांस्टेबल ट्रेड्समैन की वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। पर दोस्तों वैकेंसी नहीं आई। अब मेरे पास क्या अपडेट है, क्या मेरे पास इनपुट्स है, क्या जानकारी है, वो चीज़ मैं आपके सामने साझा करने आ गया हूँ। न्यू भर्ती आए कब तक आएगी, पोस्ट कितनी आएगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, हाइट कितनी होनी चाहिए, एज में छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये श्योर कर देता हूँ, आसाम राइफल ट्रेड्समैन की वैकेंसी बहुत जल्द आएगी। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आसाम राइफल कांस्टेबल ट्रेड्समैन का नोटिफिकेशन तैयार पड़ा है। केवल जरूरी है होम मिनिस्ट्री से इजाजत की, और वो इजाजत नहीं मिल पा रही है। क्या कारण है? वो मेन कारण है चुनावी माहौल। चुनावी माहौल आपका यहाँ पर जनवरी मई में आपका चुनाव, तो जाहिर सी बात है माहौल बनाने की सारी कोशिश करते हैं। और मिनिस्ट्री में आपको पता है यार, जिसकी सरकार है वो अपने सरकार को फायदा कैसे उठाना उनको पता है। तो जाहिर सी बात है, आपको मैं बताऊं दोस्तों, यहाँ पर स्पेशली ध्यान रखना, आपकी वैकेंसी 100% तैयार है, आपकी वैकेंसी आएगी। बात करते हैं कौन कौन सी ट्रेड्स होगी, तो मैं बता दूं आपको, कुक होगी, वाटर कैरियर होगी, वॉशरमैन होगी, सफाई कर्मचारी होगी, बार्बर होगी, अभी क्लर्क भी यहाँ पर होने वाली है। इसके अलावा आपको जो बता दूं दोस्तों, स्पेशली ध्यान रखना, जो मेरे भाई हैं, जो मेरे दोस्त हैं, वो आईटीआई वाले हैं, आईटीआई की पोस्टें भी यहाँ पर अलग से आने वाली है। अच्छी खासी वैकेंसी आ रही है। बात करता हूँ मैं यहाँ पर दोस्तों आपकी, सबसे पहले आपको बता दूं सिलेक्शन प्रोसेस की। पहले योग्यता की मैं बात कर लेता हूँ, क्योंकि यदि आपके पास योग्यता ही नहीं है उस भर्ती के प्रति, तो आप इस भर्ती में जाने का क्या फायदा, योग्यता क्या होगी। ठीक है, तो मैं बात करूं मेरे दोस्तों योग्यता की। अपना आसाम राइफल भी अपनी योग्यता चेंज करने जा रही है। क्या चेंज करने जा रही है वो चीज मैं बता दूं। आसाम राइफल भी कुक, वाटर कैरियर और वेटर के लिए, स्पेशली ध्यान रखना, कुक, वाटर कैरियर और वेटर के लिए अपनी योग्यता में चेंज इसलिए कर रहा है कि वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना, जो मेरे भाई है वो एनएसक्यूएफ वो भी लागू कर रहा है। क्या कर रहा है? एनएसक्यूएफ लागू कर रहा है बीएसएफ की तरह। और एनएसक्यूएफ जब लागू हो जाएगा तो जाहिर सी बात है आपकी यहाँ पर वैकेंसी खाली जाने का चांस है, क्योंकि एनएसक्यूएफ है नहीं बंधु के पास। चलो बात कर लेते हैं आगे की। सबसे योग्यता आपकी 10वीं प्लस एनएसक्यूएफ यदि कुक और वाटर कैरियर से आप फॉर्म लगाते हो, वरना आपका 10वीं है, ओपन बोर्ड से हो, स्टेट बोर्ड से हो, कोई भी बोर्ड हो, केवल आप पास हो, ग्रेस ला के पास हो, कैसे भी हो, आप यहाँ पर पास हो तो आपको यहाँ पर आराम से भर्ती में फॉर्म भरने को मिल जाएगा। बात करते हैं एज की, तो एज में छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी वो चीज मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ। एज की छूट की मैं बात करूँ दोस्तों, तो एज में अभी भी जो मेरे पास इनपुट्स यही है कि नोटिफिकेशन में किसी प्रकार की एज में छूट नहीं दी गई है। तो कई पोस्ट में आपकी एज रखी गई है वो 18 से 23 साल रखी गई है, और कई पोस्ट में 18 से 25 साल आपकी एज रखी गई है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। ओबीसी को यहाँ पर 3 साल की छूट और SC/ST को 5 साल की यहाँ पर छूट मिलने वाली है। चलो बात कर लेते हैं, ये सारी यदि क्राइटेरिया में आप आते हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। हाइट में बताता हूँ, कई पोस्ट में आपकी, जैसे क्लर्क से आपने फॉर्म भरा तो 165 सेंटीमीटर, अदरवाइज किसी ट्रेड से भरा तो आप 167 सेंटीमीटर 0.5, और यदि आप जनरल क्राइटेरिया हो तो 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट लगती है। इन सब भी हाइट में आते हो। तो चलो हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। किसी भी भर्ती के प्रति यदि आप सक्रिय हो और उस भर्ती का यदि आपको सिलेक्शन प्रोसेस नहीं पता है तो आप उस भर्ती में कभी सिलेक्शन नहीं ले सकते, अपनी जॉब कभी नहीं पा सकते। ये चीज आप ध्यान रखना। चलो मैं बताता हूँ, इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर सबसे पहले आपका पीटी पीएसटी होता है, इसके बाद ट्रेड टेस्ट होता है, इसके बाद डीवी होता है, इसके बाद में आपका यहाँ पर जो मेडिकल होता है, इसके बाद रीमेडिकल होता है। ये सारी प्रोसेस आपकी यहाँ पर होती है। ठीक है, चलो बात कर लेता हूँ मैं आपको फिजिकल पीटी पीएसटी की मैं बात करूँ तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट में होता क्या है। 5 किलोमीटर की रेस आपको 24 मिनट में पूरी करनी होती है मेल कैंडिडेट्स को। ठीक है, ये चीज आपका फर्स्ट प्रोसेस होती है। इसके बाद में आपका हाइट होता है, जो कि आपको मैंने बता दिया। इसके बाद में आपका चेस्ट होता है, जो कि आपका नॉर्मली 80 से 85 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इसके बाद में आपका वेट होता है, जो कि 50 kg होता है। फर्स्ट स्टेप, पहला दिन का फर्स्ट स्टेप आपका आ गया। इसके बाद में आपका यहाँ पर सेकंड स्टेप होता है, वो आपका ट्रेड टेस्ट होता है। जिस ट्रेड से आपने फॉर्म अप्लाई किया वो ट्रेड टेस्ट आपको देना होता है। इसके बाद में आपका जो होता है वो होता है मेरे दोस्तों, आपका यहाँ पर जो पीटी पीएसटी ट्रेड टेस्ट होता है, दो एक दिन में पूरी प्रोसेस होगी नहीं। इसके अलावा डीवी होता है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स, ये आपका एक दिन का प्रोसेस है, जो कि आपको 3 स्टेप में पूरा करना रहता है। यदि आप तीनों स्टेप पार कर जाते तो वहीं पर उसी सेंटर से, अब मैं सेंटर से बता दूं आसाम राइफल के कहाँ सेंटर्स होते हैं। दीपू, दीमापुर, चिल्लोंग, नागा, आपका यहाँ पर नागालैंड। इसके अलावा आपको पड़ता है दिसपुर। इसके अलावा आपका एक पड़ता है यहाँ पर जो कैंडिडेट कई बोल रहे थे मिजोरम भी आपका सेंटर पड़ता है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में भी आपको कई बार सेंटर आ जाते हैं। ये 7 सेंटर्स के लगभग सेंटर्स रहते हैं। शिलोंग वगैरह कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप पहुंच जाए। हर जगह ट्रेन अवेलेबल है, आज की दुनिया में हर जगह ट्रेन अवेलेबल है इंडिया के अंदर। जैसे आप यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर उसी सेंटर से 5 से 7 दिन बाद आपको बुलाया जाता है और आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होता है। रिटर्न एग्जामिनेशन में ध्यान का 25% मैथ, 25% रीजनिंग, 25% आपका इंग्लिश का और 25% जीके एंड जीएस के रहते हैं।
100 नंबर का क्वेश्चन पेपर रहता है, ऑफलाइन क्वेश्चन पेपर रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती। इसके बाद में आपको बता दूं यहाँ पर ऑफलाइन वहीं पर आपका रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर हो जाता है, 2 से 3 दिन बाद वहाँ पर लिस्ट लग जाती है भाई आप क्वालिफाई हो कि नहीं। इसके बाद में आपको होता है डीएमई जिसको बोले डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। इसके बाद में आरएमई, ये सारा प्रोसेस आपका हो जाता है 15 से 20 दिन के अंदर। यानी कि आसाम राइफल की आप भर्ती में देने जाओ तो आपका यहाँ पे फाइनल ज्वाइनिंग बाकी रहती है, सारा प्रोसेस वहीं से आप कंप्लीट करके आ जाते हो। ठीक है, सबसे फास्ट प्रोसेस इसका रहता है, सिलेक्शन प्रोसेस ये रहता है, नॉर्मल साइज का सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। जो हर भर्ती में भाई 6-6 महीने लग करते हैं, ये बंदे आराम से आपके 20 से 25 दिन में भर्ती को आपको पता कर देते भाई आप आगे के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। ठीक है, इसके बाद ये बात करते हैं पोस्ट कितनी आएगी, क्या वैकेंसी होगी। तो देखो जो मेरे पास इनपुट्स है वो यही है दोस्तों, आपकी वैकेंसी 1580 प्लस वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि जो आपकी बार 161 पदों की वैकेंसी है उसमें फॉर्म बंधु ने अप्लाई नहीं किए। राजस्थान से बहुत कम फॉर्म है, यूपी से ही बहुत कम, यार पोस्ट नहीं है तो क्या फॉर्म अप्लाई करेगा। तो उनसे पोस्ट आपकी फॉर्म बहुत कम अप्लाई किए, तो जाहिर सी बात है फॉर्म कम अप्लाई किए तो वो भी फॉर्म भरेंगे, और भाई जाहिर सी बात है सबको पैसा चाहिए, कोई हो चाहे आप जिस भर्ती के लिए एक से फॉर्म भरते हो ना, आपकी पेंशन तक के पैसे वसूल हो जाते हैं। ये चीज आपने दिमाग में रखो दोस्तों। बात करते कई बोलेंगे सर 100 रुपए, यार 100 रुपए देते हो, 1 करोड़ फॉर्म लगते 100 रुपए के हिसाब से। अभी 1 करोड़ के आगे 2 जीरो और लगाओ आप, जो कितने के देंगे 2000, 5000, 6000, 10,000, लाख। रेलवे ग्रुप डी की बात करूं 500 रुपए लिए थे आपसे, और 1 लाख बच्चों को जॉब नहीं दे पाए और आपसे 500 रुपए वसूल किए, कितने हो गई। एक बंदे 1 रुपया देगा तो 1 करोड़ होता है, 100 बंदे देंगे तो 100 करोड़ होता है, और 1 करोड़ देंगे तो 1 करोड़, आप सोचो कितने रुपए होते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना हिसाब लगाओ, और 100 रुपए देने 5 गुना करो उसका, जाहिर सी बात है अनगिनत रुपए होते हैं, इतने पैसे होते हैं आरआरबी के पास पता नहीं होता। फिर मैं बताऊं आपको इसके अंदर भी अच्छी खासी वैकेंसी आपका 1580 प्लस वैकेंसी आने वाले। भर्ती आपको बता दूं यहाँ पर जनवरी के अंदर देखने को मिल सकती है, जनवरी के अंदर आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। जैसे मेरे पास इनपुट यही है कि जनवरी में आपका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, किस प्रकार से फॉर्म भरना हो सब कुछ मैं आपको बता दूंगा, किस तरीके से आपको फॉर्म को रिजेक्ट होने से बचना है। तो डिटेल से आपका भाई आपको अपडेट करता रहेगा, आगे भी इंफॉर्मेशन देता रहेगा। आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। बाकी जो भी अपडेट होगी, जो भी जानकारी मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपडेट करता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जानवर साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मेरे भाइयों।